स्कूल के नाम पर क्वार्टर लिया है, इसका 18,000 रुपये स्कूल से वेतन दिया जाता है। यानी ये लोग स्कूल को बिल्कुल मस्ती के साथ, जिस तरह से राजघराना होता है, इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और सारे हर समाजी भी बाहर हैं और हम लोग जाते हैं स्कूल में तो हम लोग पर केस करता है। हमारे ऊपर उसने 8-10 केस किया। मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को भी लिखा था। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के डीजीपी को लिखा, डीजीपी ने थाना में जांच कराया, कोई किसी पर कार्रवाई नहीं। जहाँ जाएँ सबका हम कुछ नहीं करेंगे, आप कोर्ट में जाइए। भाई तो हम लोग पास पैसा नहीं है। आज स्कूल की स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ 500-600 लड़के हैं, सारे लड़के भाग गए, पढ़ाई नहीं होती। करोड़ों का रुपया लोगों ने निकाला है। धनंजय ने अपना घर, करोड़ों का घर बनाया है। विद्यालय को ये लोग अपने आय का जीविका बना लिया और विद्यालय की गाड़ी को खरीद कर राजकुमार अपने घर में रखा हुआ है और ड्राइवर को नियुक्त किया, उसका वेतन स्कूल से ले रहा है। न्यायालय में गया था, लेकिन न्यायालय में जाने पर क्या बताऊं, प्रश्न इस वकीलों का हाल, वहाँ लोग से मिलकर और उसको खारिज करा दिया। नमस्कार, #भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और राजधानी रांची में 1973 से चलाई जा रही है आर्य समाज के द्वारा डीएवी धुर्वा स्कूल, जिसे सभी लोग जानते हैं और काफ़ी वर्षों पहले से इस विद्यालय को चलाया जा रहा है। मुख्य रूप से ये आर्य समाज के द्वारा चलाया जा रहा है और वो जो ज़मीन है वो भी उन्हें सरकार द्वारा दी गई थी लीज पर। लेकिन अब जो है कुछ लोग अपने आप को बीजेपी के नेता बताते हैं, पूर्व नेता बीजेपी के हैं, और इस धाक जमाकर वो जो है विद्यालय को अपने नाम करवाना चाहते हैं। और जिस तरीके से विद्यालय लंबे वर्षों से चला आ रहा है, हर कोई इस धरोहर को बचाना चाह रहा है। इस पूरे मामले पर हम जानेंगे डीएवी धुर्वा आर्य समाज के प्रेसिडेंट इंद्रजीत शास्त्री जी से पूरा मामला क्या कुछ है, क्योंकि लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव इन पर डाला जा रहा है। और अगर बात करें प्रशासनिक तौर पर भी, तो प्रशासन की भी इन्होंने कई बार मदद लेने की कोशिश की। लेकिन आप देख सकते हैं मामला क्या कुछ है, इनसे ही जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। मामला ऐसा है कि ये स्कूल आर्य समाज द्वारा 1973 से चलाया जा रहा है। 72 में एचईसी ने 5 एकड़ ज़मीन आर्य समाज को प्रांतीय सभा के प्रयास से दिया था। उस समय झारखंड बिहार दोनों एक मिला हुआ था। तो उस समय ये संस्था बिहार प्रांत आर्य समाज के द्वारा संचालित होता था। जब झारखंड अलग हुआ तो हम लोगों ने 2007 में इसका अलग रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसके बाद संस्था सुचारू रूप से चल रही थी। बीच में कुछ खामियां आई, रिसीवर लगा। रिसीवर को हटाने के क्रम में बैजनाथ राम के ओएसडी डॉक्टर राजकुमार, बैजनाथ राम बीजेपी ने, हाँ बीजेपी के जो थे बैजनाथ राम, उसके ओएसडी थे राजकुमार जी। तो हम लोग जब बैजनाथ राम जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे एसडी से मिलिए, एसडीओ से। तो हमने जाकर के राजकुमार से बात किया कि भाई हमारी स्कूल जो है रिसीवर के देख में चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, पढ़ाई नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें सुपुर्द कराइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे 2 आदमी को आप संस्था में रख दीजिए। तो हमने कहा चलो भाई 2 आदमी को रख देंगे, कोई बात नहीं। तो 2 आदमी को हमने रख दिया, कमेटी बन के आ गई और कुछ दिनों तक स्कूल चला। लगभग 6-7 महीना के बाद उसने चुपके से आर्य समाज धुर्वा के नाम से 7 आदमी के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसमें से जब हम लोगों ने केस किया कोर्ट में, तो कोर्ट के डर से कुछ लोग अपना नाम वापस ले लिए और उससे हट गए। वो अब रहा सक्रिय में 3 आदमी हैं, राजकुमार, ब्रजनेश्वर विद्यार्थी और धनंजय कुमार। ये तीनों संस्था पर कब्जा जमाए हुए हैं। तीनों, अगर इनकी बैकग्राउंड की बात की जाए, कहाँ से आते हैं? नेता बताते हैं खुद को, क्या कुछ? ये ब्रजेश कुमार जो थे, ब्रजनेश्वर विद्यार्थी, ये पहले भाजपा के मीडिया प्रभारी होते थे। लेकिन हम लोगों ने उनके करतूत को लिखकर भाजपा कार्यालय में दिया तो भाजपा की ओर से उसे निष्कासित कर दिया गया और कहा कि उसको हम लोगों ने निकाल दिया है, अब वो भाजपा में नहीं है। उसके बाद ब्रजनेश्वर विद्यार्थी अपने तरीके से पैसे के बल पर, ताकत के बल पर तीनों मिलकर के स्कूल में आया, सारे टीचरों को हटाया, प्रिंसिपल को हटाया और एक अनुभवी शिक्षिका को वहाँ प्रिंसिपल बना दिया। आज स्कूल की स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ 500-600 लड़के हैं, सारे लड़के भाग गए, पढ़ाई नहीं होती। करोड़ों का रुपया लोगों ने निकाला है।
धनंजय ने अपना घर, करोड़ों का घर बनाया है। इसका प्रमाण हमारे बहुत से कर्मचारी हैं जिनका वेतन नहीं दिया है, जिनका एक ग्रेच्युटी रोके हुए है। इन सारी बातों को हम लोगों ने लिख कर दिया था। ये इनको क्या नाम है, कांग्रेस के नेता थे कच्छप राजेश कच्छप जी को। तो राजेश कच्छप जी ने हम लोग को डीसी के पास भेजा। हम लोग डीसी के पास गए, उसमें छवि रंजन जी थे। तो उन लोगों छवि रंजन जी ने तुरंत एसडीओ को लिखा कि भाई तुरंत जाकर खाली करा उसको। लेकिन जब हम एसडीओ के पास हम लोग गए मिलने के लिए, तो एसडीओ साहब ने कहा कि हम नहीं कर सकते, आप लोग कोर्ट में जाइए। हमने कहा भाई कोर्ट में तब जाते जब हमारा पार्टनर रहता। वो तो कुछ नहीं, हमारा सदस्य भी नहीं है, वो तो पॉलिटिकल लोग है, दलाल किस्म का आदमी है तीनों। और इस प्रकार हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं दे रहे, हमें दुख हो रहा है कि आप इतने बड़े अफसर हैं और आपके ऊपर इस कानून चल रहा है, और अब कानून आपने जांच कराया, और जांच में देखिए सारी कॉपियाँ, ये देखिए, ये मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को भी लिखा था। तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के डीजीपी को लिखा, डीजीपी ने थाना में जांच कराया। उसमें लिखा है थानेदार ने कि गुप्त एवं खुले रूप से पता करने पर पाया गया कि विद्यालय के आय एवं संपत्ति हड़पने की नियत से ब्रजेश चंद्र विद्यार्थी, डॉक्टर राजकुमार एवं धनंजय कुमार सिन्हा विद्यालय पर कब्जा जमाए हुए हैं, और इस आय प्रतिनिधि सभा के विद्यालय को निजी आय का स्रोत बनाए हुए कब्जा जमाए हुए हैं। तो ये पीएमओ ऑफिस की तरफ हाँ, से ये लेटर आया है प्रधानमंत्री का। तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है पीएमओ की तरफ से? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो तो यहाँ थाना को दिया गया था, जांच करने दिया। इसको लेकर हम लोग अफसर के पास गए, डीसी के पास, तो डीसी साहब ने यही किया था। फिर उसके बाद हम लोग फिर दोबारा गए, और दोबारा मैं गया सुरेंद्र कुमार जी। ये कब गए थे आप, कौन से साल में? ये थे 2022 में, और ये पीएमओ में 2016 में। 16 में हर साल हम लोग जाते रहे कि भाई अपने न्याय के लिए लड़ता रहा। तो वो जो एसपी साहब, एसएसपी साहब ने थानेदार को दिया जांच कराने के लिए। तो जांच करके थानेदार ने इसमें लिखा, बहुत अच्छा लिखा उसने जांच किया, गुप्त रूप से पता लगाया। तो उसने लिखा कि हमने नए निबंधन के सभी सदस्यों को कई बार अपना पक्ष रखने हेतु सूचना देकर बुलाया गया, परंतु नए निबंधन के कोई भी सदस्य कभी भी अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस विद्यालय प्रबंधन समिति को शांतिपूर्वक विद्यालय का कार्यभार दिलाने के लिए मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा करें। कहाँ पर हाँ। आपने? डीसी का है ये? हाँ, डीसी, हाँ तो डीसी। डीसी ने ऑर्डर 2022 में किया, लेकिन इसके बावजूद फिर ये कागज ही बन के रह गए। कागज बन के रह गया, कोई किसी पर कार्रवाई नहीं। जहाँ जाएँ सबका हम कुछ नहीं करेंगे, आप कोर्ट में जाइए। भाई तो हम लोग पास पैसा नहीं है, हम लोग सब। आखिर क्या वजह है कि जब प्रधानमंत्री के यहाँ से लेटर आ रहे हैं, चिट्ठी आ रहे हैं, जब डीसी ने ऑर्डर दे दिया साफ तौर पर, आप और भी अंचल भी गए, वहाँ से भी आपके तरफ सुनवाई हुई, लेकिन ये सभी चीज़ें दस्तावेज में बंद होकर क्यों रह जा रहे हैं? क्या वजह है आखिर इसकी? पता नहीं, वो लगता है वो लोग मैनेज करता है, मैनेज करता होगा सबको। तब मैं अफसर को कहते हैं तो कहते हैं भाई हम नहीं करेंगे, आप कोर्ट में जाइए, हमारा अधिकार नहीं। तो हमने कहा कि आप जांच क्यों कराए? आपने जांच कराया कि जांच कराने पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जांच हो गया, कार्रवाई नहीं हो रही है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारी संस्था के सभी लोग त्रस्त हैं। वहाँ इसने सारा आर्य समाज की गतिविधि को ठप कर दिया। रुपये की वहाँ अपना जीविका बना लिया है लोग। विद्यालय को ही लोग अपने आय का जीविका बना लिया, और विद्यालय की गाड़ी को खरीद कर राजकुमार अपने घर में रखा हुआ है, और ड्राइवर को नियुक्त किया, उसका वेतन स्कूल से ले रहा है। उसके बाद एक ड्राइवर रखा हुआ है ब्रजेश चंद्र विद्यार्थी, और उसने स्कूल के नाम पर क्वार्टर लिया है, इसका 18,000 रुपये स्कूल से वेतन दिया जाता है। यानी ये लोग स्कूल को बिल्कुल मस्ती के साथ, जिस तरह से राजघराना होता है, इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और सारे हर समाजी भी बाहर हैं, और हम लोग जाते हैं स्कूल में तो हम लोग पर केस करता है। हमारे ऊपर उसने 8-10 केस किया। जब आप गलत नहीं हैं तो फिर किस तरीके से केस किया जा रहा है? क्योंकि सुनवाई आपकी तरफ हो रही है, फिर क्या मामला उठाकर केस किया जा रहा है? हाँ, तो केस हमारे ऊपर उसने किया कि शास्त्री जी रिवॉल्वर लेकर स्कूल में आते हैं। तो जब केस हुआ तो वहाँ जांच पड़ताल हुआ, जांच पड़ताल में सारा उसके अगेंस्ट में गया, हमारे पक्ष में वहाँ कोर्ट से भी निर्णय हुआ, उसका मेरे पास सबूत है। उसके बाद कहा कि ये जो है ड्रग सप्लाई करते हैं इस प्रकार से कि ताकि डर जाएं लोग, लेकिन हम लोग डरे नहीं, हम लोग सतपथ पर हैं। सारा केस हमारे पक्ष में आया हुआ है, यही लोग अब शांत हो गया। अब दूसरा जब केस करेगा तो उसी के आधार पर उसका कोई केस ही नहीं होगा कहीं। इस प्रकार से हम लोग
तरस हर जगह दौड़ रहे हैं और संस्था को बचाने के लिए। क्या इस मामले को लेकर आर्य समाज के लोग या शास्त्री जी आप लोग न्यायालय तक गए? क्यों नहीं आप लोगों ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया? बता रहा हूँ, न्यायालय में गया था, लेकिन न्यायालय में जाने पर क्या बताऊँ, प्रश्न इस वकीलों का हाल, वहाँ लोग से मिलकर और उसको खारिज करा दिया। कितना हम लोग लड़े, समझे? तो इस तरह के ये लोग के पास पैसा बहुत है, जहाँ जाता पैसा छिटता है। कभी आपको ऐसा ऑफर किया गया कि पैसा ले लो और हम निबंधन हमारे नाम कर दो, या फिर कभी ऐसा राजनीतिक लोगों के द्वारा कभी डराया धमकाया जाना? ऐसा नहीं, ऐसा किसी ने किया, क्योंकि उसके पास उतनी हिम्मत ही नहीं है। वो तो खुद गिरा हुआ आदमी है। हम लोग ईश्वर भक्त हैं, हम लोग पूर्ण शाकाहारी हैं, प्रतिदिन गरीबों की सेवा करते हैं, आर्य समाज के माध्यम से सेवा करते हैं। हमारे आगे वो लोग टिक नहीं सकता है, वो आता है डर से भाग जाता है हमारी तेज़ के आगे। हम लोग शतपथ के राही हैं और अभी तक सच्चाई के बल पर हम चल रहे हैं। इसलिए हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हमें न्याय दिलाया जाए। चारों तरह का ये जांच हो उसको देख लें, या हमारी संस्था जो दिल्ली में उससे पूछिए, प्रांतीय सभा से पूछिए, सबसे पूछकर जो सही हो उसको निर्णय किया जाए। इस विद्यालय का निबंधन पहले भी हो चुका था। 2007 में पहले बिहार के द्वारा चलता था ना, बिहार झारखंड एक था, तो बिहार सभा के निबंधन से यहाँ की समाजें चलती थी। दोबारा 2011 में उनके द्वारा क्यों कराया गया? बता रहा हूँ। उसके बाद 2007 में जब 2004 में झारखंड अलग हुआ तो हम लोगों ने अलग से प्रांतीय सभा का निबंधन करा लिया। उसी के अंदर सारी समाजें चलती है, लेकिन ये लोग जाना के रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो हमारा स्कूल हो जाएगा, इसलिए ये लोग स्कूल को हड़पने की नीयत से रजिस्ट्रेशन कराया। फिर से 2011 में। हाँ, और मैंने इस संबंध में निबंधन के पत्र लिखा कि भाई ये गलत किया है, आप बिना जांचे आपने निबंधन किया है, इसे कृपया इसको रद्द किया जाए। लेकिन अभी तक वहाँ पड़ा हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो शास्त्री जी, इस पूरे मामले को लेकर आप कल गए थे, सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के पास भी, झामुमो के महासचिव है वो, क्या उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरे मामले पर? आज मुझे बुलाया सब कागज़ लेकर के कि आज कल 4 बजे आप आइए, तो आज उनके पास भी मैं जाऊँगा। इसलिए मैं बार बार प्रशासन से निवेदन करूंगा कि सब कागज़ देखिए और देखकर हमारी संस्था के हेड से भी पूछिए आप कि कौन सही है, उस तरह से उसको न्याय किया जाए। बस ये हमारी मांग है। तो क्या लग रहा है कि इसमें भी राजनीति हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक नेता बार बार आकर अपने पार्टी का नाम चमका रहे हैं, उसके माध्यम से इसे हथियाना चाह रहे हैं। हाँ, इसके पीछे हमको लगता है कि कुछ राजनीतिक शक्तियाँ काम कर रही हैं, समझे, लेकिन उस समय पर वो भी उजागर होगा। आप जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। तो फिर क्यों आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या? इसलिए चाहते हैं कि जो हमारा काम हो जाए, ठीक है भाई, हम नहीं चाहते हैं किसी का बदनामी हो, इसलिए हम लोग चुप गुप्त रहे। जब नहीं होगा तो अंत में तो हम लोग बताएंगे। हमारी सार्वजनिक सभा जो है दिल्ली में, वहाँ जाकर बताऊंगा मैं। और कितना इंतजार करेंगे आप? इतने लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं हक की लड़ाई। हम लोग नवंबर दिसंबर तक अभी हमको आश्वासन मिला है दिल्ली से कि हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई कुछ वहाँ से भी, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आर्य समाज द्वारा संचालित ये जो विद्यालय है डीएवी धुर्वा, जिसे सभी जानते हैं, और अब इसकी जो संपत्ति है उसे हथियाने के लिए कुछ राजनीतिक जो चेहरे हैं, उनके नाम इन्होंने लिए, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो विद्यालय की जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, उनके नाम हो जाए। इसलिए आपने देखा कि जो इसका निबंधन यानी कि जो रजिस्ट्रेशन जो हुआ था विद्यालय का, वो पहले ही हो चुका है, लेकिन साल 2011 में उन्होंने करवाया। उसके बाद इस पूरे मामले पर पीएमओ द्वारा भी कार्रवाई करने की बात कही गई। उसके बाद डीसी के पास गए, डीसी द्वारा भी कहा गया, इनकी तरफ सुनवाई हुई, लेकिन ये जो पूरा मामला है दस्तावेज में ही बंद होकर रह जा रहे हैं। इस पर एफआईआर भी हुआ, लेकिन किसी कारणवश उस एफआईआर को भी बंद करा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि अब कानून से बड़ी राजनीति नजर आ रही है, और जिस तरीके से पूरे देश में राजनीति होती है हर मामले को लेकर, अब ऐसे में ये सभी एक बार फिर से न्याय की जो आस है वो लगाए हुए हैं राज्य सरकार से। और यही वजह है कि कल ही ये झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के पास गए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज इनके पूरे मामले पर जांच की जाएगी। अब इन्हें राज्य सरकार से उम्मीद है कि इनके पूरे मामले को जो है राज्य सरकार सुनेगी और जो न्याय है वो इन्हें मिलेगा। वैसे में देखना होगा कि और कब तक आर्य समाज के तमाम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।